जी, तो डिजिटल मार्केटिंग का दूसरा सेक्शन, डिजिटल मार्केटिंग का हमारा पहला सेक्शन है वेबसाइट डेवलपमेंट। दूसरा है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये दूसरा सेक्शन है हमारा। अब इसकी भी जिस तरह उसकी हमारी दो वीडियोस अपलोड हो चुकी, या कह लें कि दो क्लासेस हो चुकी, इसी तरह इसकी आज पहली क्लास है। मुझे भी ये सीखने में थोड़ा सा उसकी निस्बत मुश्किल या हैवी चीज़ लगी थी, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी अपलोड थोड़ा मटेरियल करूँ, ज़्यादा ना करूँ, ताकि जो कोई इसको देख रहा है उसके लिए सीखना समझना आसान हो जाए। डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग हमारा मेन मकसद है, बल्कि किसी भी बिज़नेस का बड़ा अहम मकसद मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग उसकी प्रोडक्ट या उसने जो चीज़ बनानी है उसके आइडिया की डेवलपमेंट से भी पीछे से लेके उस चीज़ का बनना, ग्राहक तक चले जाना, कस्टमर तक चले जाना, फिर उसके फॉल्ट्स का आना या कस्टमर सर्विसेज देना, और उन चीज़ों को फिर गौर करके मज़ीद बेहतरी लाना प्रोडक्ट में, अपने बिज़नेस में, ये सारा कुछ मार्केटिंग में आता है। डिजिटल मार्केटिंग में हम ये कर रहे हैं सारा कुछ। अब ये एसईओ की तरफ हम आ गए तो उसने फिर इसको डिवाइड कर दिया दो चीज़ों में, इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग। अब इनबाउंड मार्केटिंग जो है वो, जैसे कि उसके नाम से वाज़े लग रहा है, ये है एक बाउंड्री के अंदर। बाउंड्री के मतलब कि कुछ उसके लिमिट्स हैं, उसके अंदर रह के होनी है। क्यों बाउंड्री सेट की गई है? क्या किसी चीज़ की कमी थी, फंड्स की कमी थी, या और किसी चीज़ की कमी थी? और आउटबाउंड मार्केटिंग जो है वो क्या है? तो इनबाउंड, ये जो हम डिजिटल टूल्स को, इन इन चीज़ों को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिन पे हम काम कर रहे हैं, इनको लेके हम करते हैं, तो वो इनबाउंड मार्केटिंग है। पहले हम इसको बेहतर समझने के लिए क्यों ना हम आउटबाउंड मार्केटिंग पहले डिस्कस कर लें। आउटबाउंड मार्केटिंग वो है जो, मसलन मैं गाड़ी बनाता हूँ, मैंने गाड़ी बनाई और मेरी जो गाड़ी है उसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए, और मैं उसका इश्तिहार जो है वो एक टीवी चैनल्स पे या बहुत सारे टीवी चैनल्स पे चला देता हूँ। सारा दिन वो ऐड चलता रहता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, और मुझे लगता है कि इससे मेरे कस्टमर आएंगे। सुबह वो जो ऐड है टीवी पे चल रहा है, सुबह मोस्टली ख़वातीन जिस वक्त हस्बैंड चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, अपने बिज़नेस पे, अपनी जॉब पे, उसके बाद थोड़ी देर जब वो काम से पहले कई दफ़ा होता है कि वो मॉर्निंग शोज़ देखती हैं, उस वक्त वो देख रही हैं। अब ख़वातीन की जो प्रोडक्ट है वो मेकअप किट है, परफ्यूम है, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो जिस वक्त अपनी उनकी नशरियात चल रही हैं, मॉर्निंग शो चल रहा है, तो उसमें वो ऐड आया, तो क्या खातून ने जो वो देख रही हैं उससे रेलेवेंट है, वो उसको हिट कर रहा है, वो उसका टारगेट मार्केट है, मार्केट टारगेट, या उसका टारगेट है वो सही निशाने पे लगा। फिर दोपहर हुई, उसके बाद वो ऐड चलता रहा, सारे दिन चल रहा था। शाम हुई तो बच्चे आ गए, उन्होंने कार्टून लगाए। कार्टून के दरमियान में फिर जब वो उसका वक्फा आया या ब्रेक आया, तो फिर वो गाड़ी का ऐड चल गया, जिसकी कीमत, मैं दोबारा रिपीट करूँ कि 2 करोड़ रुपए है। अब वो बच्चों ने वो ऐड देखा, बच्चों ने कहा यार ये क्या आ गया, फ़ौरन से उसको फॉरवर्ड कर दिया। अगर आपके वो टीवी में ऑप्शन है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया, या किसी और काम लग गया, फिर वो ऐड ख़त्म हुआ तो फिर कार्टून देखने शुरू कर दिए। अब शब रात हुई तो जितने उस इलाके के लोग थे, वो जो जॉब करते थे, वो छोटे मोटे बिजनेस करते थे, वो भी आके बैठ गए। उसमें से बहुत सारे थे जो ड्रामा देखने के शौकीन थे, ड्रामा देखने लग पड़े। ड्रामा के बीच में भी वो ऐड आ गया। अब उस इलाके में एक आदमी ऐसा है जो वो लोग जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उसका ऑनर है। उसने सिर्फ जब 9 बजे खबरें लगनी शुरू हुई, तो वो जो मेन पहले हेडिंग आती है, हेडलाइंस आती हैं शुरू के 2-3 मिनट में, वो साहब उस वक्त बैठे। जब हेडलाइन चली
तो उन्होंने क्या किया जनाब कि वो उस 2-3 मिनट के लिए बैठे, जिस वक्त वो ऐड आया वो थोड़ा सा उन्होंने ऐड देखा, और जिस वक्त वो उठ रहे थे वो ऐड देखा और वो चले गए, छोड़ दिया टीवी। फिर उसके बाद बाकी डिटेल्स आ गई खबरों की, फिर दोबारा और प्रोग्राम और फिर सारी रात डिफरेंट प्रोग्राम रिपीट हो रहे हैं, चल रहे हैं, और वो ऐड भी चलता रहा। इस 24 घंटों में वो ऐड कई दफ़ा चला, लेकिन जो टारगेट था उसने 9 बजे ऐड देखा और थोड़ा सा देखा। ये आउटबाउंड मार्केटिंग। फिर इसी तरह आउटबाउंड मार्केटिंग के जिसकी बाउंड्री ही नहीं थी, हमने दे दिया ऐड, उस बंदे की बाउंड्री, वो जो उसका टारगेट है, कस्टमर, राइट कस्टमर है, उसको एक बाउंड्री में नहीं लाए, या हमारी बाउंड्री में बहुत सारे लोग थे, या हमारी बाउंड्री ही नहीं थी, हमने हर एक को टारगेट कर दिया। चाहे वो बीवी थी जिसने कोई डिसीजन नहीं लेना, चाहे वो एक जॉब करने वाला था जिसका 2 करोड़ वाली गाड़ी से काम नहीं है, चाहे वो कार्टून देखते हुए बच्चे थे, उसका भी हमारे से काम नहीं है इस प्रोडक्ट से हमारी। तो वो बाउंड्री ही नहीं सेट की ना हमने सही तरीके से। तो वो ऐड तो चलता रहा, कितने पैसे पे किए सोचें आप 24 घंटे में, जब वो ऐड, इतना महंगा ऐड चल रहा है और अच्छी खासा वो टाइम ले रहा है, उसकी निस्बत हम इन डिजिटल तरीकों को यूज़ करते हुए, ट्रेस करते हुए, एज लिमिट सेट की, कौन सा इलाका है, डीएचए का है, डीएचए के लोग लेंगे ये गाड़ी, या भगवानपुरा के इलाके के लोग जो बिल्कुल वो बॉर्डर की तरफ रोड चली जाती है, वाघा बॉर्डर की तरफ रोड चली जाती है, या कोई ऐसे लोग। तो आपने डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हुए बाउंड्रीज सेट कर ली, इस इलाके के लोग लेंगे, उस इलाके से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनकी एज ब्रैकेट ये है, मतलब 25 से 40 साल की एज में जो लोग हैं वो लेंगे। तो आपने बाउंड्रीज सेट कर ली, डिफरेंट तरीके सेट कर लिए, जो इन्होंने आपको एक सर्कल बना दिया लिमिटेड, कि यार ये ऐड इस एज ब्रैकेट में दो, इस इलाके के लोगों को दो, तो वैसे ज़ाया नहीं करो, डायरेक्टली अपने टारगेट पे जाओ। तो ये बाउंड्री सेट करके इनबाउंड मार्केटिंग वाला काम ये था। आउटबाउंड में आपकी बाउंड्री कोई नहीं है, आपने हर जगह हाथ घुमाई जा रहे हैं, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो सोचें आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। इसकी टेक्निक्स और टूल्स जो हैं वो डिफरेंट, अपनी चीज़ को मार्केट करने के, इनबाउंड मार्केट के, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये एसईओ जो हम सीखेंगे वो है एक तरीका, टूल है उसका। पेड एड्स हैं, जैसे फेसबुक पे आप ऐड देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, या एसएमएस मार्केटिंग आप पहले तो बहुत चलती थी, एक मतलब गाड़ी बेच रहा है उसके ऐड पूरे लाहौर में वो कह देता था 7,000 बंदों को मिल जाए जी, ये 300 का पैकेज है, 500 का पैकेज है, 10,000 को ऐड मिल जाए मेरा। उसमें कोई गाड़ी लेने वाला है, कोई बेचारा मैकेनिक है, कोई रिक्शा चला रहा है, उसको भी मिल जाता था, लेकिन वो एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ थी, मोस्टली लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, अपनी चीज़ें बेच ली। ईमेल मार्केटिंग, ये भी एक डिजिटल टूल है जिसमें आप ईमेल्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को पहुंचने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब एसईओ की अप्रोचेस क्या हैं, डिफरेंट एंगल से आप जा सकते हैं इसमें। एक अप्रोच है वाइट हैट एसईओ, इसको अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझें तो लीगल, कानूनी तरीका है, एथिकल है, इखलाकी तरीका है। ये कुछ चूँकि गलत नहीं है तो इस पर आपको गूगल या कोई और प्लेटफॉर्म पेनल्टी नहीं लगाता। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है, जेन्युइन लोग मिलते हैं, फॉलोअर्स मिलते हैं, कस्टमर्स मिलते हैं। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म रैंकिंग चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म रैंकिंग चाहिए तो फिर ये ज़बरदस्त अप्रोच है। हाँ, इसमें एक चीज़, एक बट लगा हुआ है, वो वाला बट नहीं, BUT बट, कि इस पे टाइम लगता है। दूसरी अप्रोच ब्लैक हैट एसईओ, इलीगल चीज़ है, पेनल्टी लग सकती है, अनएथिकल कह सकते हैं इसको। कैसे लगती है, पकड़ा कैसे जाता है कि गूगल चेक रखता है अपने एल्गोरिथम के थ्रू, आपने जो ट्रिक लगाया होगा गूगल पे वो पकड़ भी सकता है। तो जब ये पकड़े जाएं तो फिर वो
डेफिनेटली लीगल चीज़ तो नहीं थी, एथिकल भी नहीं थी, पेनल्टी लगेगी इस पे। ये जल्दी के लिए काम है। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको ये चीज़ करने का कोई कह सकता है, लेकिन ये याद रखें दैट्स नॉट लीगल और एथिकल, पेनल्टी भी पड़ सकती है। ग्रे हैट एसईओ ये बीच का काम है, आप रिस्क ले लेते हैं लेकिन एक कंट्रोल में रह के, और इसमें फिर माफ़ी तलाफ़ी भी गूगल ने रखी हुई है। ब्लैक हैट एसईओ वाला काम नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क है इसमें। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। गूगल रैंकिंग कैसे देता है? एक, आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है, लोग क्वेरी कर रहे हैं तो किस नंबर पे आ रही है, या किस नंबर पे मेहनत करके लाई जा रही है, आपके जो कंपेटर हैं वो क्या है। अगर आपके कंपेटर भी बड़े स्ट्रांग हैं और आप भी एक रीजनेबल लेवल पे चले गए हैं तो वो रैंकिंग में वर्थ करेगा, वैल्यू देगा। टारगेट रीजन कौन सा है आपका, जितना इम्पोर्टेंट रीजन है, जितने ज़्यादा लोग उस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं या उस पर सर्च कर रहे हैं, वो रैंकिंग भी उससे ऊपर नीचे प्लस या माइनस फिर हो सकती है, होती है। एसईओ की स्ट्रेटेजी आपने क्या अपनाई हुई है, एक्सपर्टीज लेवल कितना है जो ये एसईओ वाला काम कर रहा है आपका, टाइम और एफर्ट कितना लगा रहे हैं उस पर। अगर आपकी एक्सपर्टीज लेवल अच्छा है, जो आपका बंदा ये काम कर रहा है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, अच्छा जोर लगा रहा है, तो मिनिमम 4 महीनों में वो रिज़ल्ट ले सकता है, नहीं तो 6 से 8 महीनों में रिज़ल्ट आ जाते हैं, आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है। ये चूँकि एसईओ थोड़ा सा एक मुश्किल टॉपिक है, इसकी स्लाइड इस क्लास की इतनी ही है। अब कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि पंजाबी वाला वर्जन किथे गया, तो उर्दू लैंग्वेज, चूँकि ये हमारे टॉपिक जो हैं इंग्लिश या गोरे की तरफ से आए हुई चीज़ें हैं और इंग्लिश के वर्ड हैं, तो उर्दू वाला इसको मैनेज कर लेते हैं। डेफिनेटली अगर ये कोई समझ रहा है तो उसका मीडियम उर्दू कर हो तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। मुझे कुछ, चूँकि इसको यहाँ पे भी लगाया, इसको मैंने टिकटॉक पे भी लगाया और भी प्लेटफॉर्म पे लगाया, तो कुछ प्लेटफॉर्म से मैसेजेस आए हैं, कॉल्स भी आई हैं कि जी इस पे एक ही मीडियम रखे, वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है आपको भी, यानी कि मुझे भी। तो बेहतर है कि एक ही मीडियम रहे, वो सब उसको कैरी कर लेंगे, सब उसको लेके चल सकते हैं इजीली। तो मेरा ख्याल है कि इसको अभी ऐसे चलाते हैं, चूँकि जिन लोगों का ज़्यादा रिस्पॉन्स आया वो ये इसी की तरफ आया, इसको एक ही मीडियम उर्दू रखा जाए। इंग्लिश में तो वर्ड ऑलरेडी, इस चीज़ों के नाम जो हैं वो इंग्लिश में हैं, तो उर्दू मीडियम रहे तो ज़्यादा मुनासिब है। तो इसको ऐसे चलते हैं, आगे चल के फिर जिस तरह आप लोगों के रिस्पॉन्स आएंगे फिर उस तरह ही हम कोशिश करेंगे कि इसको चलाएं। तो नेक्स्ट जो है वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करें कि ये अपने दोस्तों अजीज़ों में सब में शेयर करें। जो भी इसका ये चैनल है, अगर यूट्यूब पे लगी है तो उसको सब्सक्राइब करवाएं, खुद करें, दूसरों से कराएं, बेल का आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको ये टाइमली पता चल जाए कि एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि हमारा कोई अजीज़ दोस्त जो है या हमारी कोई अजीज़ा जो है वो इससे कुछ सीख ले और कुछ बन के दिखाए अपनी फैमिली को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।